प्रणाम पिताश्री। तो शुंभ ने इंद्रदेव और वायुदेव को बंदी बना लिया है। मुझे ज्ञात था कि वो शुंभ स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए पुनः आएगा, किंतु इस बार वो अपनी दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुका है। भैया, शुंभ और उसकी सेना को पराजित करने के लिए हमें एक सशक्त योजना बनानी होगी, किंतु इससे पूर्व कि असुर हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें इंद्रदेव और वायुदेव को तत्काल रक्षित करना होगा। ये असुर यहाँ तक पहुँच गए। इस असुर आक्रमण का आभास तो मुझे भी नहीं था भैया। देवताओं का पीछा करते करते ये असुर यहाँ कैलाश तक पहुँच गए। इन असुरों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। अब इन्हें उचित पाठ पढ़ाना ही होगा। कदाचित इन असुरों को ज्ञात नहीं, जहाँ वो आक्रमण कर रहे हैं वही पिताश्री ध्यान भी कर रहे हैं, और यदि उनके ध्यान में विघ्न आया तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। इन असुरों में से कोई शेष नहीं रहेगा। इन सभी की चिता यही, इसे शमशान में सज्जित करूंगा मैं। नहीं भैया, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इन असुरों में से कोई शेष नहीं रहेगा आज। नहीं भैया, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं गणेश? इन असुरों का अंत करने से क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? क्योंकि भैया, यदि ये असुर इस शमशान तक पहुंच गए तो यहाँ जो कोलाहल होगा उससे पिताश्री का ध्यान भंग हो सकता है, और ऐसा हुआ तो इस असुर सेना को यहाँ पाकर यदि पिताश्री का क्रोध अपने चरम पर पहुँच गया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो ऐसा विनाश होगा जिससे सृष्टि संकट में पड़ जाएगी भैया, और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ गणेश, तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। पिताश्री के ध्यान में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। नंदी जी, सूर्यदेव, वरुण देव, अग्निदेव, आप सभी यहां ऋषि मार्कंडेय के साथ रुकिए। मैं और गणेश आगे बढ़कर उन असुरों को यहां पहुंचने से रोकते हैं। जी कुमार कार्तिकेय। और यदि कोई असुर दोनों महादेव पुत्रों से बचकर आगे बढ़ने में सफल भी हुआ तो उसे महादेव के निकट पहुंचने से मैं रोकूंगा। अग्निदेव, वरुण देव, प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय युद्ध करने के लिए आगे जा रहे हैं, किंतु आवश्यकता पड़ी तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इन असुरों का सामना करेंगे हम, उचित पाठ पढ़ाएंगे इन्हें। चलो भ्राता गणेश। जी भैया। भैया, हमें उन असुरों को वहीं रोकने का कुछ उपाय करना चाहिए। हाँ गणेश, यही उचित होगा। यदि आगे ही नहीं बढ़ सकेंगे तो पिताश्री के ध्यान के खंडित होने की भी संभावना समाप्त हो जाएगी। हाँ भैया।
ये क्या, गणेश जी और कार्तिकेय जी के बाण लक्ष्य से चूक गए? किंतु ऐसा तो पूर्व में आज तक नहीं हुआ। इन्हें तो अपने बाणों से लक्ष्य साधना भी नहीं आता। हम पर प्रहार करने के स्थान पर इनके बाण धरती में आ धंसे। इन दुर्बल देवताओं से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो, नष्ट भ्रष्ट कर दो इन देवताओं को। असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की। ये क्या हो गया? ये धरती तो दो भागों में बट गई है। हम नीचे गिर रहे हैं, बचाओ! ये कैसा संकट है? हम नीचे गिर रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय ने इस समस्या का समाधान कर दिया। हाँ सूर्यदेव, अब यह असुर सेना यहां पहुंचने में असमर्थ हो गई है और इसलिए महादेव के ध्यान में अब कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। पुनः छल किया इन देवताओं ने। यहाँ धरती को ही दो भागों में बांट दिया। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? भैया, अब तो ये असुर सेना वहीं रुकने पर विवश हो गई। यही उचित अवसर है भैया। हमें स्वर्गलोक जाकर तत्काल इंद्रदेव और वायुदेव को मुक्त कराना चाहिए। उचित है गणेश। कुमार कार्तिकेय, प्रथम पूज्य गणेश जी, अब आप निश्चिंत रहिए। अब इन दुष्टों को हम संभाल लेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे ना। चलिए भैया, हमें शीघ्र स्वर्ग पहुंचना चाहिए। स्वर्गाधिपति शुंभ की सेना इन तुच्छ बाधाओं से रुकने वाली नहीं है। मैं अभी इस बाधा को पार करता हूँ। देवताओं, अब मुझसे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? आश्चर्य, ये दुष्ट तो एक ही छलांग में यहाँ पहुंच गए। आज से इन बाधाओं को मिटा देंगे। असुर महानायक के आदेश का पालन करेंगे। देवताओं को बंदी बनाएंगे। सावधान देवताओं, असुर सेना की शक्ति का सामना करने के लिए गणेश, इन्हें रोकने का कोई अन्य उपाय करना होगा हमें। हाँ भैया, कदाचित इनकी शक्ति को हम कम आंक बैठे थे, किंतु हम इन्हें शमशान तक कदापि नहीं पहुंचने देंगे। एक और यहाँ असुर आक्रमण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंद्रदेव और वायुदेव भी संकट में घिरे हैं। मुझे कोई ऐसी युक्ति ढूंढनी होगी जिससे कैलाश, इंद्रदेव और वायुदेव तीनों की रक्षा कर सकूं।